वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से पाठ 1 माता का अंचल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह मां की शरण लेता है, ऐसा क्यों? मतलब इस चैप्टर में जो बच्चा है वैसे तो वो अपने पापा से बहुत प्यार करता था, लेकिन विपदा के समय मतलब मुसीबत के समय वो अपनी मां की गोद में जाता है, ऐसा क्यों? जब वो पापा से अधिक प्यार करता है, अपने पिताजी से प्यार करता है, लेकिन मुसीबत के समय वो मां के पास जाता है, तो बल इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो आप लिखोगे इसके निम्नलिखित कारण हैं या कारण हो सकते हैं। पहला, बच्चा 9 महीने तक मां के गर्भ में रहता है। पहला पॉइंट, आपको ये वीडियो के साथ साथ ही प्रश्न उत्तर याद होने चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो पहला कारण क्या है? बच्चा 9 महीने तक मां के गर्भ में रहता है, यह हम सभी को पता है। दूसरा, मां की गोद में उसे दुखों का पता नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है, मां की गोद में उसे दुखों का पता नहीं चलता। तीसरा, मां को ममता की मूरत माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, मां को ममता की मूरत माना जाता है। और फोर्थ पॉइंट है, मां अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, अपनी जान भी दे सकती है। तो ये बहुत ही इजी पॉइंट है कि मां अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। मां को ममता की मूरत माना जाता है। मां की गोद में उसे दुखों का पता नहीं चलता। ठीक है, और बच्चा 9 महीने तक मां के गर्भ में रहता है। तो ये चारों पॉइंट इजीली याद हो सकते हैं। अगला है, आपके विचार से भोलानाथ, उसी बच्चे का नाम है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? सिसकना का मतलब आप जानते होंगे, जैसे क्या होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग रोते हैं तो रोने के बाद हम सिसकते हैं ऐसे करके। आपने देखा होगा बच्चों को, जब बच्चे रोने लगते हैं उसके बाद वो सिसकने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब भोलानाथ अपने दोस्तों को देखता है तो वो सिसकना भी भूल जाता है। इसकी क्या कारण हो सकते हैं? तो आप लिखोगे इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, भोलानाथ अपने दोस्तों से बहुत प्रेम करता था, तभी तो वो अपने दुखों को भूल गया। दूसरा, भोलानाथ को अपने दोस्तों के साथ बहुत आनंद आता था। आनंद का मतलब मजा। और जब हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं तो हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं। तो यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भी भूल जाता है। वो रोता रहता है ऐसे करके, है ना। और जैसे ही वो अपने दोस्तों को देखता है सब कुछ भूल जाता है। तो क्यों? क्योंकि भोलानाथ अपने दोस्तों से बहुत प्रेम करता था, उसे अपने दोस्तों के साथ बहुत आनंद आता था। और जब हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं तो हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं। यह भी बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के जो खेल है, ठीक है, वो और जो आज के खेल हैं उनमें क्या अंतर है? मतलब भोलानाथ और उसकी साथियों के जो गेम होते थे और जो उनकी खेलने की चीजें होती थी, वो आज के बच्चों के खेल और उनकी खेलने की चीजों से कैसे अलग है, क्या डिफरेंस है? तो पहले तो हम बताएंगे भोलानाथ के खेल और खेलने की चीजें। सामग्री का मतलब होता है चीजें। तो देखो, नकली मिठाई की दुकान लगाना, नकली शादी की बारात निकालना, मिट्टी से खेलना, खेत में खेलना, घर के छोटे मोटे सामान से खेलना, पत्थर से खेलना। तो ये तो उनके खेल और खेलने की चीज हो गई। किसके? भोलानाथ के। तो पहले आप हेडिंग डालोगे भोलानाथ के खेल और खेलने की चीजें, और लिख देना नकली मिठाई की दुकान लगाना, नकली शादी की बारात निकालना, मिट्टी से खेलना, पत्थर से खेलना, खेत में खेलना, है ना, घर के सामान से खेलना, पत्थर से खेलना, ये सब उनकी चीजें। और आज के बच्चों के खेल और खेलने की चीजें क्या है? क्रिकेट, चेस, मोबाइल गेम, फुटबॉल। और आजकल के बच्चे बाजार की चीजों को अधिक पसंद करते। बस
यही डिफरेंस है। अगला प्रश्न है, पाठ में ऐसी कौन कौन सी बातें आई हैं जो आपके दिल को छू गई हैं? बहुत इजी है। पहला, जब भोलानाथ की मां उसे काजल की बिंदी लगाती है। जब भोलानाथ की मां उसे काजल की बिंदी लगाती है। दूसरा, जब भोलानाथ की मां उसके सिर पर तेल लगाती है। यहां पे लगाती लिखना, ठीक है। जब भोलानाथ की मां उसे काजल की बिंदी लगाती है, जब भोलानाथ की मां उसके सिर पर तेल लगाती है, और जब भोलानाथ के पिता जानबूझकर कुश्ती में हार जाते हैं, और जब भोलानाथ मां से लिपटकर रोने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि जो हमारे दिल को छू गई। देखिए कितने आसान है कि जब उसकी मां उसे काजल की बिंदी लगाती है, जब उसकी मां उसके सिर पर तेल लगाती है, जब भोलानाथ के पिता उससे जानबूझकर कुश्ती में हार जाते हैं, और जब भोलानाथ मां से लिपटकर रोने लगता है। उसके बाद है, पहले के समय की जो गांव की संस्कृति होती थी, जो उनका कल्चर था, और आज की जो गांव की संस्कृति है, दोनों में क्या डिफरेंस है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गांव की संस्कृति और शहर की संस्कृति में क्या अंतर है, या पहले की गांव की संस्कृति और आज के गांव की संस्कृति में क्या अंतर है। तो आप लिखोगे पहले के गांव की संस्कृति और आज के गांव की संस्कृति। देखिए पहले क्या होता था, पूरा परिवार साथ रहता था। इसका उल्टा आज पूरा परिवार अलग रहता है। पहले सूरज निकलने से पहले उड़ते थे, आज सूरज निकलने के बाद उड़ते हैं। फिर एक दूसरे की मदद करते थे, ठीक है। दूसरा, आज मतलबी होते हैं। फिर धूल मिट्टी में खेलते थे, आज मोबाइल में खेलते हैं। पहले दूध से बनी चीजें खाते थे, आज फास्ट फूड खाते हैं। तो ये गांव की संस्कृति हो गई, ये इधर वाली आज के गांव की संस्कृति। या इसकी जगह में अगर शहर की संस्कृति होगा तो आप ये इधर वाले पॉइंट शहर की संस्कृति में भी लिख सकते हैं। कौन से? ये वाले। और आज की गांव की संस्कृति में भी आप ये वाले लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, यहां माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम प्रकट हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ही लिख देना, जिसमें वही था, उसकी मां उसे काजल की बिंदी लगाती है, सिर पर तेल लगाती है। वो सारे आंसर और पॉइंट इस क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक बताइए। मतलब इस चैप्टर का नाम जो ये माता का अंचल दिया गया है, ये सही दिया गया है। शीर्षक की उपयुक्तता का मतलब होता है इसको, ये जो टाइटल दिया गया है ये सही दिया गया है, आपने प्रूव करना है। और क्या आप इसे कोई अन्य शीर्षक दे सकते हैं? तो पहले हम लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ का नाम माता का अंचल एकदम सही रखा गया है, क्योंकि बच्चा अपने पिता से अधिक प्रेम करता था, लेकिन मुसीबत के समय वह अपनी मां की गोद में जाता है। बस प्रस्तुत पाठ का नाम माता का अंचल सही रखा गया है, क्योंकि बच्चा अपने पिता से अधिक प्रेम करता था, लेकिन मुसीबत के समय वह अपनी मां के पास जाता है। और फिर लिख देना, इस पाठ का अन्य शीर्षक मां का प्रेम भी हो सकता है। इस पाठ को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? मां का प्रेम भी तो दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हो? तो आप अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे दिखाते हो? मतलब गले लगाकर, उनके साथ खेल खेल कर, घर के कामों में सहायता करके, उनकी सेवा करके, मां के हाथ से खाना खाकर, प्यार से माता पिता को परेशान करके, है ना, माता पिता के पैर दबाकर, है ना, उनका सम्मान करके। बहुत सारे पॉइंट है। उसके बाद है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार अलग है। मतलब आपका बचपन कैसे अलग है, और इस पाठ में जो ये बच्चों की जो दुनिया बताई गई है वो किस प्रकार अलग है। तो पहले आप लिखोगे, पहले के समय में लोगों के पास धन की कमी थी, तो बच्चे क्या है, बच्चे अपनी जरूरतों को क्या नहीं कर पाते थे? पूरा नहीं कर पाते थे, या माता पिता उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। इसलिए बच्चे मिट्टी से, पत्थरों से, खेत से, पेड़ पौधे से, इन चीजों से खेलते थे, ठीक है। अब हम हमारे बचपन में बताएंगे। हमारे बचपन में हमें सभी चीजें मिली। हमने क्रिकेट, चेस, लूडो, मोबाइल गेम, बहुत सारी चीजें की, ठीक है। तो पहले के समय में, या जो इस पाठ में जो बच्चों की दुनिया है, उसमें बच्चे क्या है, पत्थरों से, मिट्टी से, घर के बने बर्तनों से, घर की चीजों से, इन चीजों से खेलते थे, है ना। नकली बारात निकालना, है ना, नकली मिठाई की दुकान लगाना, ऐसी चीजें खेलते थे।
लेकिन हमारे बचपन में हमने क्या है, बहुत सारे गेम खेले, जैसे मोबाइल पर लूडो, क्रिकेट, फुटबॉल। ठीक है, तो यही अंतर है इस पाठ में, जो बचपन बताया गया है और हमारे बचपन में। बहुत आसान है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।